मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन 1 अप्रैल 2021 की देर शाम दरभंगा सदर प्रखंड के खमकाहुचक अवस्थित मिश्र टोला में उनके निवास स्थान पर हो गया। वे 96 वर्ष के थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अन्य गणमान्य एवं उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। आज जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस.एम. ने मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। जिलाधिकारी ने मिश्र टोला खानका चौक स्थित उनके आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अमर जी का निधन मिथिला एवं मैथिली भाषा एवं साहित्य के लिए अपूरणीय क्षति है। जिलाधिकारी ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उल्लेखनीय है कि दिवंगत पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर एमएल एकेडमी +2 हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर अपना योगदान दिया था एवं वहीं से 1981 में वे वहीं से सेवानिवृत्त हुए थे। स्वर्गीय अमर जी को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं 1998 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही वे साहित्य अकादमी के फेलो भी रहे। इसके अलावा साहित्य क्षेत्र के दर्जनों अन्य पुरस्कार से भी वे सम्मानित किए जा चुके हैं। उनके निधन से साहित्य जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दरभंगा प्रमंडल अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बिहार में इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ पिछले महीने किया गया था और आज दरभंगा जिला में इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया जा रहा है। इस बस का उपयोग दरभंगा हवाई अड्डा से पटना हवाई अड्डा सिटी बस सेवा शुरू की गई है। इस गाड़ी में प्रदूषण नहीं है एवं यह वातानुकूलित गाड़ी है और यात्रियों को सुविधाएं मिलती है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए परिवहन विभाग हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई है और बहुत जल्द मिथिला में सीएनजी बस सेवा शुरू की जाएगी। यह गाड़ी आरामदायक है। इसका भाड़ा दरभंगा से मुजफ्फरपुर के लिए 125 रुपया तक है। मुजफ्फरपुर से पटना के लिए 150 रुपया भाड़ा है। वर्तमान में दरभंगा से एक गाड़ी की शुरुआत की गई है। आगे संख्या बढ़ाया जाएगा। दरभंगा से पटना तक की भाड़ा 275 रुपए है। बढ़ता बिहार प्रदूषण मुक्त बिहार के मुख्य उद्देश्य के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस जोशो खरोश के साथ मिथिलांचल के प्रति जो उनका जो लगाव रहता है, वो बार बार कहते हैं कि जब तक मिथिलांचल का विकास नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा और बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो उसी कड़ी में आज जो पर्यटन ये परिवहन विभाग से जो इलेक्ट्रिक बस का जो उद्घाटन आरएम साहब के द्वारा की गई है, जो मुख्यमंत्री पिछले महीने ने पटना से उद्घाटन किया था। मैं आरएम साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मिथिलांचल की जनता की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दरभंगा प्रमंडल अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बिहार में इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, लेकिन आज मिथिलांचल को ये सौगात मिला है जिसके लिए हम बहुत खुश हैं और मिथिलांचल वासियों को इस बस का उपयोग करने के लिए यह हवाई अड्डा दरभंगा से हवाई अड्डा पटना तक यह सीधी सेवा परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई है। एस.एन. झा, क्षेत्रीय प्रबंधक, दरभंगा। अशोक लेलैंड की गाड़ी है। अशोक लेलैंड पहले से ही वर्ल्ड क्लास गाड़ी बनाने में एक्सपर्ट है और इस गाड़ी में दूसरों गाड़ी के कंपेयर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि इस गाड़ी में FDSS सिस्टम लगा हुआ, फायर डिटेक्शन सिस्टम। कहीं भी अगर कोई फायर अगर आएगा तो अलार्म बजेगा बजर और गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसमें आपका सेफ्टी फीचर्स के लिए SOS बटन दिया हुआ है। इमरजेंसी बटन हर स्विच, जितना भी स्विच है वो हर सीट पे लगा हुआ है। अगर कोई पैसेंजर को कोई इमरजेंसी आता है, कुछ ऐसा है, तो वो आप दबा के उसको ड्राइवर को इंडिकेट कर सकते हैं कि इमरजेंसी आ रहा है। ठीक है। उसके बाद इसमें पूरा एयर सस्पेंशन है। अगर आप कहीं भी दूर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा भी वो लगेगा नहीं कि आप जर्नी करके आए हैं। ठीक है। आप एकदम रिलैक्स फील करिएगा। एयर सस्पेंशन गाड़ी है। उसके बाद इसकी जो AC है वो बहुत ही हैवी AC दिया हुआ है। AC इतनी हैवी है कि आप इसमें बैठ के कुछ दूर सफ़र करिएगा तो आपको महसूस होगा, बहुत जल्दी चिल्ड करती है और बहुत अच्छा फील होगा आपको। राजेश कुमार। क्या है आप? हम फ्लीट मैनेजर हैं अशोक लेलैंड के, पूरा बिहार के ऑपरेशन मैनेजर। भारत त्योहारों का देश है जहां सभी धर्मों के पर्व बहुत ही उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। गुड फ्राइडे का त्योहार भी इनमें से एक है। ईसाई धर्म के लोगों का यह त्योहार ईस्टर संडे से ठीक पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। अब की बार यह पर्व 2 अप्रैल के दिन मनाया जाएगा। इस दिन ईसाई धर्म के लोग यीशु मसीह की क्रूस को याद करते हैं।
क्या है गुड फ्राइडे का इतिहास और महत्व? कहा जाता है कि लगभग 2000 साल पहले यरूशलेम के गैलीली प्रांत में ईसा मसीह लोगों को मानवता, एकता और अहिंसा का उपदेश देकर अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लोग उन्हें ईश्वर मानने लगे थे और उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे थे। इसी वजह से धार्मिक अंधविश्वास करने वाले कुछ लोग उनसे चिढ़ने लगे और उन्होंने ईसा मसीह पर धर्म अवमानना और राजद्रोह का आरोप लगा दिया। रोम के शासक पिलातुस से उनकी शिकायत की गई और कहा गया कि वो खुद को ईश्वर का पुत्र बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पिलातुस ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। यीशु के सिर पर कांटों का ताज पहनाकर उन्हें चाबुक से मारा गया और उन्हें कीलों के सहारे लटका दिया गया। धर्म अवमानना और राजद्रोह के आरोप में यीशु को गोलगोथा नाम की सूली पर चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। जिस दिन यीशु को सूली चढ़ाया गया उसे ही गुड फ्राइडे कहा जाता है। ईसाई धर्म के लोग इसे बहुत ही पवित्र समय मानते हैं। इस दिन उनके बलिदान को याद करते हैं और उपवास रखते हैं। चर्च में उनके जीवन के आखिरी पलों को दोहराया जाता है और लोगों की सेवा की जाती है। जी, पहले तो मैं बोलूँगा ये कार्यक्रम नहीं है। आज पूरे विश्व में हर साल गुड फ्राइडे का पर्व सबसे बड़ा पर्व, सबसे महान पर्व माना जाता है। इनफैक्ट ये क्रिसमस से भी बड़ा पर्व है, क्योंकि क्रिसमस में तो जो जन्म लेते हैं सब मानव जन्म लेते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मानव मुक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। अब हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही एक सभ्यता परंपराएं रही हैं अलग अलग जगहों पर कि पशु बलि अपने पापों के लिए लोग चढ़ाते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि पशु बलि की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ईश्वर पुत्र और तुम्हारा प्रभु होकर मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बलि चढ़ा रहा हूँ। और उन्होंने आज के दिन अपने आप को बलि चढ़ाया, मृत्यु को गले लगाया। और हम जानते हैं कि तीसरे दिन अर्थात ईस्टर संडे के दिन वे अंधकार और मृत्यु के ताकतों को हरा करके वापस पुनर्जीवित हो उठे। 50 दिन अपने शिष्यों के साथ रहे और वापस अपने पिता के पास स्वर्ग सिधार गए। तो इसीलिए आज जो है उनके जो दुख भोग का दिन है, उनके क्रूस मरण का दिन है, जो हम मानवों के मुक्ति के लिए है, उसी को हम लोग उपवास परहेज रखते हुए हम लोग प्रार्थना किए हैं। और अभी सारे लोग आप देख रहे हैं उपवास तोड़ रहे हैं। मेरा नाम फादर सुशील गैब्रियल, मैं यहाँ का पल्ली पुरोहित हूँ। ईसाई सब परिवार विश्व के सारे लोग एक साथ गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रहे हैं और यह त्यौहार विशेष रूप से ईसाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसमें हमारे प्रभु ईसा मसीह मानवता के लिए, प्रेम के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। और इसी के अनुसार हम लोग उनकी हर दिन को, विचारों को रख कर उनकी याद में हम इस दिन को मनाते हैं। मेरा नाम हुआ स्टीवन जॉन सर्विस, मैं यहाँ का पल्ली परिषद का मेंबर हूँ। दरभंगा बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजापुर पंचायत के अहिला गांव में वार्ड 5 में बीते रात भीषण आग लगने से मवेशी घर सहित भूसा घर, जलावन घर एवं 2 मवेशी झुलसा तो एक गर्भवती मवेशी सहित मोटरसाइकिल जलकर राख हो गया। वही पूर्व मुखिया विजय मंडल ने बताया कि रात्रि में शोर शराबा सुनकर हम लोग जागे तो देखे भीषण आग लग चुकी है। सभी ग्रामीण ने आग को काबू करने के लिए पानी के द्वारा आग को काबू करने में कामयाबी मिली। तब तक सभी जगह सूचना दे दी गई। ग्रामीणों की मदद से आग को काबू कर लिया गया था। वहीं एक मवेशी घर सहित भूसा घर, जलावन घर एवं 2 मवेशी झुलसी तो एक गर्भवती मवेशी सहित मोटरसाइकिल जलकर राख हो गया। वहीं गृह स्वामी आदित्य दत्त से बात करने पर कहा कि अचानक आग लग गई, नींद खुली तो देखते हैं घर में आग लगी है। हम लोग चिल्लाकर घर से भाग गए। तब तक तो भीषण आग लग चुकी थी। ग्रामीणों को आस पड़ोस के लोगों को जगाने पर ग्रामीण द्वारा पानी से आग पर काबू कर लिया गया। आग पर काबू करने के बाद देखा गया मवेशी घर सहित भूसा घर, जलावन घर एवं मोटरसाइकिल एवं 2 मवेशी झुलसी थी तो एक गर्भवती मवेशी जलकर राख हो गई। वहीं वार्ड सदस्य 5 के अमित गिरी ने बताया कि बहादुरपुर प्रखंड के कर्मचारी के द्वारा मंदोदरी देवी को 9800 का चेक दिया गया है। नुकसान में मोटरसाइकिल जल गया, एक गाय जल के मर गई, एक गाय का बच्चा जो है 90% जला हुआ है, 2 घर जल गए। मार हमको लगता है जो 12:30 साढ़े 12 बजे के करीब यहाँ आग लगी है। अचानक लगी, किसी को तो कोई देखा नहीं कैसे लगा सो, और हमको लगता है 10 से 15 मिनट में यह घर जल के राख हो गया। पशु का घर था, उसमें पशु था, गाय, गाभिन गाय थी, वह बुरी तरह जो है झुलस कर मर गई। और इतना ही नहीं, उसमें कुछ अनाज वगैरह भी था, वो मैंने क्षतिग्रस्त हो गया, जल गया। मोटरसाइकिल था, चौकी के वारी सब था, सब जल के राख हो गया। मेरे ख्याल से लगभग 2-2.5 लाख 2.5-3 लाख का जो क्षति हुआ है।
या सरकार से कर्मचारी साहब आए थे, हम लोग कहे हैं, रिपोर्ट किया गया है। डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, डॉक्टर साहब बोले हैं कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं आएंगे, और उनके आने से पोस्टमार्टम यहीं पर हो जाएगा। और आशा है, विश्वास है कि सरकार के तरफ से जो क्षति मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलेगा। विजय कुमार मंडल, पूर्व मुखिया मगले सब तो सही अंगना में जग ले के बाहर लगे नहीं, शीशा पर हमार बेटा देख ले के आए ओई का तो लगले एक बेर पन्नी छले ने उजरा, एक बेर धरा जा गेट खुलबे नहीं करे, खोलिए से गेट नहीं खुले, 10 मिनट लग गए देरी खोला में, तब टुनमा दौड़ कर घर से जाग लगे तो 2टा के घींचलक, आ तेसर गाय गाभिन छे ने 8 महीना के देसी छे, उन्नैत गेलै जा ओकरा देह में भाकपा माले और इंसाफ मंच की संयुक्त टीम आज सदर थाना के खरुआ पंचायत के एक नींदा में पहुंचकर 3 वर्षीय दलित बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को लेकर पीड़ित परिवार से जाकर मिले। टीम में भाकपा माले के नेता अशोक पासवान, जिला स्थायी कमेटी सदस्य इंसाफ मंच के नेता मकसूद आलम, पप्पू खां, मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल, मिथुन पासवान, पिंकी देवी टीम में शामिल थी। टीम को पीड़ित परिवार और स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि पिछले 28 मार्च 2021 को एक नींदा के लंपट मदन पासवान के पुत्र अजय पासवान के द्वारा मेरी बच्ची को बहला फुसलाकर सड़क किनारे एक गाछी में ले जाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग बच्ची की तरफ दौड़ा, जहां पीड़ित बच्ची और दुष्कर्मी अजय पासवान को पाया गया। स्थानीय ग्रामीण द्वारा अजय पासवान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। उक्त घटना को लेकर महिला थाना लहरिया सराय में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि दुष्कर्मी के परिजनों द्वारा हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है, जिस कारण पीड़ित परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। इंसाफ मंच के नेता पप्पू खां ने प्रशासन से अविलंब पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने, पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा राशि देने, प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान बनाने की मांग की है। साथ ही दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। भाकपा मधुबनी नरसंहार का विरोध अब पूरे बिहार में आमजनों ने जोरों पर शुरू कर दिया है। सभी पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए गोलबंद होने लगे हैं। इसी क्रम में आज मोहम्मदपुर मधुबनी नरसंहार के खिलाफ जिला के आमजनों और छात्र संगठनों के आवाहन पर कॉमरेड भूगेंद्र झा चौराहा पर मधुबनी जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। वही पुतला दहन से पूर्व मिथिला विश्वविद्यालय के मेन गेट से आकर चौराहा तक राज्य सरकार के खिलाफ धिक्कार मार्च सुधांशु सिंह के नेतृत्व में निकाला गया। पुतला दहन का नेतृत्व शरद कुमार सिंह और अभिजीत राठौड़ कर रहे थे। वही पुतला के उपरांत शरद कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए छात्र नेता सागर सिंह ने कहा कि नीतीश राज में अपराधी बेलगाम है। लगातार प्रदेश के अंदर आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जहां यह सरकार अपने सुशासन की दुहाई दे रही है, वहीं मोहम्मदपुर में एक ही परिवार के लगभग आधी दर्जन लोगों की हत्या कर दी गई है। लगभग दर्जनों की संख्या में अपराधियों ने एक ही परिवार के आधे दर्जन से ऊपर लोगों पर धारदार हथियार और बंदूकों साथ हमला कर दिया, जहां मौके पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गया। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गया, वहीं एक की हालत नाजुक है। सभी मृतक और मौत से जूझ रहे व्यक्तियों के बच्चे छोटे छोटे हैं। वो सभी अपने अपने परिवार के एकमात्र पालन करने वाले थे। मृतक में से एक BSF के जवान थे, जिसकी जिम्मे देश की सुरक्षा है, वो नीतीश राज में असुरक्षित है। हम लोगों ने विधायक चेतन आनंद के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों से मिला, वही उसे ढाढ़स बढ़ाने का काम किया, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी दहशत में है। उसकी सुरक्षा की गारंटी अभी तक मधुबनी जिला प्रशासन ने नहीं किया। आज कई सामाजिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बागमती छात्रावास के नौजवानों के साथ कॉमरेड भूगेंद्र झा चौराहा पर मधुबनी जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि होली के दिन मोहम्मदपुर बेनीपट्टी मधुबनी के अंदर एक ही परिवार के लगभग आधे दर्जन लोगों की निर्मम हत्या वहां के अपराधियों के द्वारा कर दी गई, और यह इस दशक के बिहार के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार है। निश्चित तौर पर इससे बड़ा नरसंहार इस सदी में, इस दशक के अंदर बिहार के अंदर कहीं नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से नरसंहार होने के बाद भी बिहार सरकार और बिहार की पुलिस प्रशासन, मधुबनी की पुलिस प्रशासन मौन है, यह निश्चित तौर पर दर्शाती है कि सत्ता के संरक्षण में ही, पुलिस प्रशासन के ही नेतृत्व में यह नरसंहार हुआ है। हम तमाम
नौजवान इन नरसंहार से आक्रोशित हैं और बिहार सरकार से, मधुबनी जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को अविलंब उचित मुआवजा दे, सभी पीड़ित परिवारों से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे और तमाम जो दोषी हैं, मुक्त अभियुक्त हैं, उस पर स्पीडी ट्रायल चला के उसकी फांसी की सजा सुनिश्चित करे। अन्यथा यह आंदोलन मधुबनी, दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार और पूरे देश भर में उग्र होगा और इस सरकार को झुकाने का काम हम लोग करेंगे। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव एएसएफ दरभंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में हत्या, अपराध और लूट की घटना जो है वो चरम सीमा पे है। होली हिंदुओं का सबसे महान पर्व है और होली में लोग कहते हैं कि सारी आपसी द्वेष भावना को भूल के लोग आपसी भाईचारा का मिसाल है होली का पर्व। लेकिन इस होली के पर्व के दिन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में जिस तरीके से नरसंहार की घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। घटना के 3 से 4 घंटे बाद जहां मात्र 2 मिनट के रास्ते पे पुलिस प्रशासन बेनीपट्टी थाना है, वो 3 घंटे बाद थाना पे पहुंचती है। इससे सीधा सीधा ये दिखता है कि वहां के सत्ताधारी लोगों का संरक्षण था, वहां के पुलिस पदाधिकारियों का संरक्षण था और उस संरक्षण में बेनीपट्टी में नरसंहार किया गया है। सिंह, कर्मी सेना प्रदेश महासचिव। सावी मिथिला की आज मिथिला में कहीं भी यात्रा करने वाले या मिथिला से बाहर यात्रा करने वाले सभी ग्राहकों के लिए ऑनलाइन कैब बुकिंग के रूप में अपनी सेवाओं की शुरुआत की घोषणा करती है। इस सेवा के अंतर्गत ग्राहकों के पास अपनी सुविधा के अनुसार वाहन बुक करने का विकल्प होगा। उपलब्ध विकल्प हैचबैक कार, सेडान कार, एसयूवी, बाइक, ऑटो और ई रिक्शा है। इस सुविधा की सबसे बड़ी विशेषता सबसे कम प्रतीक्षा समय के साथ 24 घंटे और 7 दिन कैब की उपलब्धता है। यह सेवा मिथिला में हमारे सभी वाहन मालिकों के लिए अधिक कमाई और उनकी कमाई को काफी हद तक सुरक्षित करने के लिए एक अवसर भी पैदा करेगी। सावी मिथिला के निर्देशक और संस्थापक श्रीमती श्वेता किरण ने कहा, पैसे की आवश्यकता केवल काम को नियमित रूप से चलाने के लिए होती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसे खर्च करने पर मानसिक और मौलिक संतुष्टि प्राप्त हो। हमें विश्वास है कि हमारे सभी अतिथि हमारी सेवाओं का लाभ उठाने के बाद ऐसा ही अनुभव करेंगे। हम लोग उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मिथिला में या फिर बिहार में ही कहिए कमर्शियल बाइक किसी के पास नहीं होती है। जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से कमर्शियल बाइक यूज़ करना चाहिए। तो हम अभी कलेक्शन करना चालू किए हैं। उन सारे लोगों के नाम कलेक्ट कर रहे हैं जो कमर्शियल बाइक यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट है, हमारे सेल्स, हमारे कंपनी का टारगेट है कि अभी से लेके 8 महीने तक हर गाँव में घुस जाने का और वहाँ पे एटलीस्ट एक बाइक सवारी हो मिथिला की, जिससे आप कम से कम दाम में उचित समय में शहर आ सके या शहर से कहीं जा सके जहाँ काम कर रहे हैं। दरभंगा शहर के विभिन्न जगहों पर अग्नि सुरक्षा हेतु मार्च ड्रिल के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। फायर टीम के द्वारा अग्नि सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें आग से सुरक्षा जैसे गैस की आग, झोपड़ी की आग, खेत खलियान की आग से बचाव हेतु जानकारी दी गई एवं हैंडव्हील, लिफ्ट, लेट एवं पैम्फलेट इत्यादि का वितरण किया गया तथा प्रदर्शनी के माध्यम से आग को बुझाने के लिए आम जनों को बताया गया। शहर से गांव तक जगह जगह छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। वरीय पुलिस पदाधिकारी के अनुसार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी सीआईडी टीम और केवटी थाना के सहयोग से की जा रही है, जिसमें आज थाना क्षेत्र के कुछ गांव में शराब बनाया जा रहा था, जिसमें शराब बनाने वाला सामग्री एवं 2 छोटा सिलेंडर और करीब सैकड़ों लीटर शराब को जब्त किया गया, जिसे थाना के हवाले कर दिया गया। Decent Sunshine Academy, a unit of the Rudra Foundation. Classes PG to 8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर, दरभंगा। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24x7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ
10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। मधुबनी जिला के सदर अस्पताल अंतर्गत PhD विभाग में वर्षों से है शौचालय खराब है। यह हमारा कार्यालय है, पानी टंकी यह ऑफिस में शौचालय नहीं है। हम सब लोग ऑफिस में बड़ा दिक्कत का सामना करके रहते हैं। हम लोग यहाँ कभी रात दिन काम करना पड़ता है, उसी समय बहुत दिक्कत होती है। शौचालय का इनका शिकायत पदाधिकारियों को किया गया, हम अगर आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। PhD विभाग की कार्यालय H पानी टंकी हमरा सबके शौचालय नहीं है। हमरा सबके बड़ा ऑफिस में बैठे छी, बहुत तरहसँ कष्टदायक सब गुजरि रहल छी। हमरा सबके कोनो इमरजेंसी राति में रहनाइ चाहे दिन में रहनाइ कोनो समय हमरा सबके एकर सुविधा नहीं है। ई होबाक जरूरी छै, ई होइके चाही। नाम भेल श्रवण ठाकुर, PhD लोक स्वास्थ्य यांत्रिक सदर हॉस्पिटल मधुबनी। फ्री को नहीं भविष्य को देखिए, कैरियर का सवाल है। एक बार फ्री डेमो क्लास लेकर अवश्य देखें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा भगवती स्थान के समीप अवस्थित ए यूनिट ऑफ SK फाउंडेशन द्वारा संचालित अचीवर्स एकेडमी की, जहां 11th 12th साइंस, IIT, JEE एवं नीट का कुशल शिक्षकों की निगरानी में तैयारी करवाई जाती है। वहीं हमारे एकेडमी ने 2016 से लगातार सतत प्रयास कर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने का काम करती रही है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि हमारी दूसरी संस्थान बौका चौक भरवाड़ा में चल रही है। एक बार हमारी संस्थान में आकर फ्री डेमो क्लासेस लेकर समझे, परखे एवं सेवा करने का मौका अवश्य दे। वहीं हमारा संपर्क नंबर है 7903551800।